भैया आप एमबीबीएस के इतने मोटे मोटे बुक्स याद कर लेते हो, मुझे ये बताओ कि एनसीईआरटी कैसे याद करें, मेरे से तो यही नहीं हो पा रहा है। ओके, तो मैं तुम्हें अभी 3 सबसे मोस्ट पावरफुल टेक्निक बता रहा हूँ, इसको फॉलो करके तुम किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। देखो, सबसे पहला तरीका ये है कि अगर तुम कुछ भी पढ़ते हो ना, लेक्चर से, बुक से, कहीं से भी कुछ पढ़ते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये थॉट होना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ब्रेकिंग द इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल चंक्स। मतलब कि अगर मान लो कि मैं तुम्हारे स्क्रीन पे अभी एक नंबर लिखूं, उस नंबर को बोलूं याद करने के लिए, कर लोगे? डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसी नंबर को मैं इस प्रकार से लिख दूं तो शायद याद करना पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे। मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी बुक का मान लो एक चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर में इतने सारे पेज हैं और मैं आपको बोलूँ कि इस चैप्टर को याद कर लो, तो शायद ये इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि इसी चैप्टर को तुम ऐसे 2-2 पेज करके डिवाइड कर लो, एक दिन में 2 पेज को याद करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, याद करो, तो ये आसान हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन को ना स्मॉल चंक्स में ब्रेक डाउन करो और फिर उसको याद करने की कोशिश करो। और एक तरीका बता रहा हूँ, स्पेस रिपीटेशन मेथड। मतलब कि तुम अगर कुछ पढ़ते हो तो उसको अगले 1 दिन के अंदर एक बार रिवाइज कर लो, अगले 3 दिन के अंदर एक बार रिवाइज कर लो, अगले 5 दिन के अंदर रिवाइज कर लो, अगले 7 दिन के अंदर रिवाइज कर लो, अगले 14 डेज के अंदर रिवाइज कर लो। अगर तुम स्पेसिफिक इंटरवल पे रिवीजन करोगे तो न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होता है और इससे हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है।